शक्ति अपने शब्दों में रखो, आवाज में नहीं। शक्ति अपने शब्दों में रखो, आवाज में नहीं। फसल बारिश में अच्छी होती है, बाढ़ में नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। बात करेंगे आज हम सिंह राशि। सिंह राशि अगर आपकी लगन सिंह है, चंद्र राशि आपकी चंद्र राशि सिंह है, तो यह प्रोग्राम आपके लिए बड़ा जबरदस्त होने वाला, क्योंकि मंगल देव आपके पंचम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। मित्रों, पंचम भाव में मंगल का प्रभाव कैसा रहता है, यही मंगल देव 27 दिसंबर से लेकर 5 फरवरी 2024 तक आपके ठीक पंचम भाव में अर्थात गुरु बृहस्पति की राशि में इनका प्रवेश रहेगा। विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे कि मंगल देव का यह गोचर आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, क्योंकि मंगल देव आपके 2 भाव के स्वामी बनते हैं। आपके लग्नेश सूर्य देव भगवान ने मंगल देव को आपके 2 भाव दिए हैं। कौन कौन से 2 भाव दिए हैं? पहला तो आपके भाग्य के स्वामी, आपके भाग्य के स्वामी कौन बनते हैं? आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं मंगल देव। आपके भाग्येश कौन है? मंगल देव हैं। और वहीं भाग्य के स्वामी के साथ ही साथ आपके सुख भाव, माता के सुख भाव, मित्र सुख भाव, वाहन प्रॉपर्टी मकान का सुख किनसे प्राप्त होता है? मंगल देव से प्राप्त होता है, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी और आपके नवम भाव के स्वामी मंगल देव बनते हैं। प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, यह प्रोग्राम अगर आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो आप वाकई में समझ पाएंगे कि हाँ, मंगल का प्रभाव कितना होता है। मंगल कौन है? धरती पुत्र है, साहस के कारक हैं, ब्लड के यानी कि खून के कारक मंगल देव हैं। वहीं पर मित्रों मंगल देव धरती पुत्र हैं, ग्रहों के सेनापति मंगल देव हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि मंगल देव का यह राशि गोचर आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा। सबसे पहले मित्रों हम बात करें, मंगल देव आपके पंचम भाव पर बैठे हैं। पंचम भाव किसका होता है? शिक्षा का होता है। भाग्य कहां बैठा है? शिक्षा के स्थान पर बैठा है। स्टूडेंटों के लिए यह गोचर बड़ा स्पेशल होगा, अच्छा होगा। पढ़ाई में जो मन नहीं लग रहा था उन लोगों का पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा। डिस्टर्बिंग हो रही थी, मन भटक रहा था शिक्षा में, पढ़ाई में जो स्टूडेंट है उनका मन भटक रहा था, पढ़ाई में बिल्कुल किसी प्रकार का मन नहीं लग रहा था, तो कहीं ना कहीं यह गोचर से आपका शिक्षा पढ़ाई लिखाई स्टूडेंटों के लिए उत्तम होगी, अच्छी होगी। पेट संबंधी कोई रोग परेशानी आपको परेशान कर रही थी, पेट संबंधी किसी प्रकार की आपको किसी प्रकार का अगर कोई रोग आपको परेशान कर रहा था तो कहीं ना कहीं मित्रों वो आपका दूर होगा। पेट संबंधी समस्या से यहाँ पर मुक्ति मंगल देव दिलवाएंगे। किंतु यहाँ पर मंगल देव एक चीज आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, पुत्र का सुख जो है आपको यह गोचर से कम प्राप्त होगा। पुत्र का जो है सुख जो है वो आपको यह गोचर से कम प्राप्त होगा, इस बात का ध्यान रखना है। पुत्र से, अपनी संतान से अच्छे संबंध, संतान का जो है थोड़ा सा गुस्सा वगैरह कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा इस बात का थोड़ा सा यहाँ पर इस गोचर से ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा मित्रों, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें, मंगल देव यहाँ पर मित्रों आपका लव लाइफ, जिन लोगों का शादी से पहले प्रेम है, करते हैं लव लाइफ जिनकी, आप समझ रहे हैं ना, जो अगर ऐसी यानी कि आपका किसी से प्रेम है और आप प्रेम करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों का कहीं ना कहीं बराबरी की फाइट देखी जाएगी। कभी कभी आपकी बात बहुत अच्छी होगी और कभी कभी लड़ाई झगड़ा आपका छोटी छोटी बातों में हो सकता है, किंतु आप चिंता ना करें, सामने वाला आपका जो सामने वाला पार्टनर है, अगर आप अपनी जगह पर सही हैं तो आपसे जल्दी ही कांटेक्ट भी करेगा। और जिन लोगों का प्रेम छूटा हुआ है, किसी कारणवश लड़ाई झगड़े से छूट गया है, तो कहीं ना कहीं वापस आने की संभावना बन रही है। थर्ड पार्टी के दखलंदाजी से आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। बिना सोचे समझे किसी प्रकार का कोई फैसला आपको नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा हमारी बात। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। मंगल देव की 3 दृष्टियां भी हैं। मंगल देव के पास में 3 दृष्टियां भी हैं, जिन्हें हम पहली दृष्टि कौन सी कहेंगे? चतुर्थ दृष्टि, दूसरी दृष्टि सप्तम दृष्टि और तीसरी दृष्टि अष्टम दृष्टि। अर्थात चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि, जो आपके अलग अलग भाव पर प्रभावित करेंगी। अच्छा, एक चीज और हम आपको बताते चले कि जो कोई भी ग्रह हो जहां पर बैठा होता है, जैसे चाहे बुध शुक्र शनि महाराज, बुध महाराज, शुक्राचार्य जी, गुरु बृहस्पति, राहु महाराज, केतु महाराज, शनिदेव महाराज, मंगल देव, चंद्रदेव, जहां पर बैठे होते हैं, जिस भाव में भी बैठे होते हैं वहां पर उत्तम फल, अच्छा फल देते हैं। जहां पर दृष्टि डालते हैं वहां पर थोड़ा सा हमें कम फल जो है प्राप्त होता है, किंतु फल हमें वहां का भी प्राप्त होता है। तो मंगल देव की 3 दृष्टियां आपके अलग अलग भाव को प्रभावित करेंगी।
तो चलिए सबसे पहली दृष्टि की हम बात करते हैं। तो मंगल देव की पहली दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता है, किंतु यहाँ पर मंगल देव हैं। मंगल देव अष्टम भाव में क्या फल देते हैं यह हम समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर आपको जल से यानी कि पानी से थोड़ा सा यह गोचर से सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। पानी से सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। आप जमीन जायदाद से कोई आपका मामला फंसा हुआ अटका हुआ है तो निकलने की संभावना बन रही है। आपका किसी प्रकार का जमीन जायदाद से कोई मामला अगर अटका हुआ है तो संभावना बन रही है। उसी के साथ ही साथ आपको बताते चले मित्रों कि यह आपको ब्लड संबंधी थोड़ा बहुत परेशान रोग थोड़ा बहुत अगर है तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। वहीं पर यहाँ पर आपको जो है यह मंगल देव आपको जो है मित्रों थोड़ा सा कहते हैं ना कि भोग विलास में आपका थोड़ा सा मन जो है आपका ज्यादा लग सकता है। उसी के साथ ही साथ अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे, विदेश से अगर आप कुछ कार्य कर रहे हैं, विदेश से आपका संपर्क है, तो कहीं ना कहीं मंगल का देव का यह गोचर विदेश से आपको अच्छा लाभ दिलवाएगा। जिन लोगों का वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, संभवतः चांसेस बन रहे हैं कि आपका विदेश से वीजा वगैरह आपका पास हो जाए। ये संभावना यहाँ पर कहीं ना कहीं बन रही है। उसी के साथ ही साथ मित्रों आपका फंसा हुआ रुका हुआ धन, रुका हुआ पैसा, क्योंकि भाग्य के स्वामी मंगल देव बनते हैं तो भाग्य के स्वामी पंचम भाव बुद्धि आपके बुद्धि पर अर्थात आपकी बुद्धि में बैठे हुए हैं, तो बुद्धि से रुका हुआ पैसा आपका प्राप्त हो सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगाएं अपना, आपको जो है आपका रुका हुआ पैसा, रुका हुआ धन जो है आपको कहीं ना कहीं प्राप्त हो सकता है। अच्छा मित्रों आगे बढ़ते हैं, अगली दृष्टि की मंगल देव की बात करते हैं। अगली दृष्टि आपके कौन से भाव पर पड़ेगी? देखिए 1 2 3 4 5 6 7। एक दृष्टि आपके लाभ स्थान पर। आपके लाभ स्थान के लॉर्ड स्वामी कौन बनते हैं? बुध महाराज बनते हैं। बुध और मंगल में जो संबंध जो रिश्ता है वो मधुर अच्छा रिश्ता नहीं है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मित्रों आपको लाभ इस महीने लाभ देखा जाएगा, किंतु खर्च भी आपका इस महीने थोड़ा सा परेशान कर आपको थोड़ा सा खर्च से जूझना पड़ सकता है। इस गोचर से आपका खर्च जो है थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। वहीं पर मित्रों कार्यों में सफलता, यहाँ पर आपको कार्यों में सफलता यहाँ पर देंगे। थोड़ा सा मन जो है आपका चंचल स्वभाव का रहेगा। अच्छा उसी के साथ एक दृष्टि आपके 12th भाव अर्थात द्वादश भाव 12वें भाव में जा रही है, तो कहीं ना कहीं आलसपन निद्रा आपका दूर करेंगे। वाहन से ओवर स्पीडिंग अगर वाहन आप चलाते हैं सावधान हो जाइएगा, ओवर स्पीड से वाहन आपको नहीं चलाना है। वहीं पर मित्रों जिन लोगों को सपने गंदे गंदे आ रहे थे, वहीं पर निद्रा आलसपन बहुत ज्यादा थी, व्यर्थ का खर्चा यहाँ पर व्यर्थ का जो आपका व्यय है खर्च थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ सकता है। वहीं पर मित्रों आपको अपनी जबान पर ध्यान अपनी लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। लड़ाई झगड़े के माहौल से आपको दूर रहने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। रेमेडीज उपाय क्या? मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार वाले दिन सुबह आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। बजरंगबली के जो सिंदूर चढ़ाते हैं उस सिंदूर को अपने तिलक लगाएं और वहीं पर शाम को बालकांड या सुंदरकांड की चौपाइयों का पाठन करें, जिससे मंगलदेव प्रसन्न रहते हैं। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं।